आज का तुम्हारा टॉपिक है, यूनिट चल रही थी तुम्हारी यूनिट सेकंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लीगेंड्स। लीगेंड्स को हमने उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई जिसका नाम दिया गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लीगेंड। कार्बोनिल, CN, NO2 नेगेटिव, डाइपिराडिन, सल्फाइड, पिरिडीन, एमोनिया, ये सारे स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स कैटेगरी में आते हैं। बीच वाले इंटरमीडिएट कहलाते हैं। जितने भी हैलोजेंस हैं दे आर कॉल्ड एज वीक लीगेंड और या उन्हें हम दुर्बल लीगेंड कहते हैं। अब हमें इन्हें स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्यों कहा गया? क्योंकि जिसमें d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग 1 2 3 4 5, जिसमें लीगेंड के आने पर d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी यदि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। यदि स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो वो क्या कहलाया जाएगा? तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लीगेंड। यदि d ऑर्बिटल, मेटल के पांचों d ऑर्बिटल लीगेंड आने पर, वीक लीगेंड आने पर यदि उसकी स्प्लिटिंग कम होगी तो उसे हम बोलेंगे वीक लीगेंड, या डेल्टा O की वैल्यू कम होगी तो हम उसको बोलेंगे वीक लीगेंड। ये कौन से कक्षक हैं ऑक्टाहेड्रल में तुम्हारे? T2G, ये है तुम्हारे EG, यह है EG, यह है T2G। कौन सा कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल ले रही है मैम? ऑक्टाहाइड्रल। जब किसी मेटल आयन के पास कोई लीगेंड आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो T2G की एनर्जी कम, EG की ज़्यादा हो जाती है। जिसमें भी d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी या CFSC की वैल्यू ज़्यादा होगी उसे हम स्ट्रॉन्ग लीगेंड कहेंगे। जिसमें T2G तथा EG ऑर्बिटल के मध्य की ऊर्जा या डेल्टा O की वैल्यू कम होगी उसे हम दुर्बल लीगेंड कहेंगे। सेकेंड पॉइंट, जब किसी मेटल के पास कोई स्ट्रॉन्ग लीगेंड आता है जैसे CN नेगेटिव, CO, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की क्या होता है? युग्मन होने लगता है। जबकि दुर्बल लीगेंड में जब किसी मेटल के पास वीक लीगेंड आता है जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड एक्सेट्रा, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, ये सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। लीगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये सीरीज बनाई गई है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड CO, CN, NO2 नेगेटिव की होती है, सबसे कम हैलोजेंस की। जो भी लीगेंड्स होते हैं, लीगेंड किसे कहते हैं हम? लीगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तो कितने प्रकार के लीगेंड्स हो सकते हैं? या तो वो नेगेटिव हो सकता है, या वो पॉजिटिव भी हो सकता है, या वो न्यूट्रल हो सकता है। CFT ने क्या बताया था? जो भी मेटल और लीगेंड हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? हरदम आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल सदैव पॉजिटिवली रहते हैं, लीगेंड कौन से पोल क्या रहते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो कौन से लीगेंड नेगेटिव होते हैं? F नेगेटिव, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव। पॉजिटिव का एग्जाम्पल मैंने कौन सा दिया था? H3O पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। न्यूट्रल का एग्जाम्पल H2O। H2O में लोन पेयर है, इसके पास डाइपोल बना रहा है, यहाँ पर इसके पास नेगेटिव है, यहाँ इसके पास पॉजिटिव है। जब इसके पास कोई मेटल आयन आएगा तो इसका पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव से, तो इनके बीच में कौन सा बल रहता है? CFT के अनुसार मेटल और लीगेंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि VBT में ऐसा नहीं होता है। तो लीगेंड्स आर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। लीगेंड की सीरीज को क्या दिया नाम मैंने? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लीगेंड। जिसमें d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लीगेंड। जिसमें स्प्लिटिंग कम होगी उसे हम बोलेंगे वीक लीगेंड। स्ट्रॉन्ग लीगेंड यदि किसी मेटल के पास आता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? पेयरिंग। और कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे वो? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अभी क्लास में यही समझाऊंगी। जिसमें वीक लीगेंड आने पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होंगी और वो कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे? हाई स्पिन, या उनको क्या बोलेंगे हम? उच्च चक्रण संकुल। इन्हें हम क्या बोलेंगे? निम्न चक्रण संकुल। अब हम कैसे किसी कॉम्प्लेक्सेस की CFSC की वैल्यू निकाल सकते हैं?
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था तथा CFSE की वैल्यू ऑफ CFSE एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हम जानते हैं अष्टफल के संकुल में पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी जब कोई लीगेंट आएगा तभी चेंज होगी। किसमें स्प्लिटिंग होगी? नीचे वाला बनेगा T2G, ऊपर वाला बनेगा Eg। T2G की एनर्जी कितनी कम थी? -0.4। इसके लिए कितनी कम थी? +0.6। डेल्टा O टोटल एनर्जी का डिफरेंस था डेल्टा O या CFSE। सबसे पहले हम D1 आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। क्या होगा D1 के लिए? T2G1 Eg0। क्या होगा T2G1 में? T2G1 में केवल कितना इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा? 1 इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू है? -1 इंटू 0.4 डेल्टा O। CFSE की वैल्यू क्या हो गई? -0.4 डेल्टा O, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? -4dq। D1 आयन एक इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया? 1 एक इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय क्या वैल्यू है? 0.4 डेल्टा O। -1 इंटू 0.4 क्या हो गया? -0.4 डेल्टा O, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? -4dq। ये किसके लिए हो गया? D1 आयन के लिए। D2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ऑक्टाहेड्रल में? T2G2 Eg0। CFSE इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में? 2। क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डेल्टा O। क्या वैल्यू आई? -0.4 डेल्टा O, या हम इसको बोलेंगे -8dq या डेकुरल। अब है D3 आयन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, इनका कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। D3 आयन क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? T2G3 Eg0। CFSE इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 0.4। क्या वैल्यू आई? -1.2 डेल्टा O, या हम क्या बोल सकते हैं? -12 डेकुरल। चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, D1, D2, D3 आयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मान लो हमने लिया D4 आयन। कौन सी फील्ड है तुम्हारी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, प्रबल लिगेंड क्षेत्र D4। मैंने क्या बताया था? जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम? D4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। जैसे इसका पास कोई लिगेंड आया, इसकी एनर्जी क्या है? T2G। इसकी एनर्जी, ये कौन सा है तुम्हारा? Eg। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, Eg में 2। D4 कैसा लिगेंड है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। 1 2 3। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 4 भी इसमें आ गया। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। CFSE की वैल्यू क्या निकली? -4 इंटू 0.4 डेल्टा O। क्या निकली? -1.6 डेल्टा O, या बोल सकते हैं -16 डेकुरल। कौन सा लिगेंड था ये तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। अब मान लो D4 में ही लिगेंड क्या है तुम्हारा? वीक लिगेंड। D4 बनाया मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4। कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा ऑक्टाहाइड्रल। T2G एंड Eg। देख लो अच्छे से। लिगेंड है वीक लिगेंड।
वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, इसलिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल T2G में जाएगा, उसके बाद एक किस में चला गया, EG में। CFSC की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, CFSC इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 3 माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, क्या हुआ माइनस 1.2 प्लस 0.6, क्या वैल्यू निकली माइनस 0.6 डेल्टा O। इसकी वैल्यू क्या निकली थी माइनस 1.6 डेल्टा O। जिसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी या जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी वो कौन से लिगेंड कहलाते हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई, इसलिए कौन से कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं तुम्हारे लो स्पिन। जबकि वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, 1 2 3 4 पेयरिंग नहीं हुई, कौन से कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं ये सब, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या था तुम्हारा D4 आयन। वी कंसिडर D5 आयन कौन सी फील्ड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। 1 2 3 4 5 कौन सा लिगेंड बना रही है मैम, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। नीचे एनर्जी ऑक्टाहेड्रल है, T2G की कम, EG की ज्यादा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी पेयरिंग, 1 2 3 4 5, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G 5 EG 0। CFSC की वैल्यू -4 इंटू माइनस 0.4 इंटू 5, कितना निकला -2.0 डेल्टा O या -2 डेकुरल। यदि D5 आयन ही वीक लिगेंड फील्ड में है क्या होगा, 1 2 3 4 5 T2G एंड EG 1 2 3 1 2। वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, 1 2 3 4 5। CFSC की वैल्यू निकालने का मेथड 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 माइनस 1.2 प्लस 1.2, कैंसिल, CFSC की वैल्यू हो गई 0। तो वीक लिगेंड में D5 आयन के लिए CFSC की वैल्यू क्या होती है 0। इस तरह हम D6 D7 D8 D9 D10 की CFSC की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए हरदम क्या होगी, उसमें पेयरिंग होगी, जबकि वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। अब है तुम्हारा D6 आयन स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसी का यहां पर अपन को क्या बनाना है, वीक लिगेंड। D6 का ही स्प्लिटिंग हुई, क्या बनेगा फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 T2G 6 EG 0। CFSC की वैल्यू -0.4 इंटू 6 कितनी आई -2.4 डेल्टा O, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई पेयरिंग। तो D6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया T2G 6 EG 0। वीक लिगेंड क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, स्प्लिटिंग हुई 1 2 3 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन है D6, पेयरिंग नहीं होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, T2G 4 EG 2। CFSC की वैल्यू -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 -1.6 प्लस 1.2, क्या वैल्यू आई -0.4 डेल्टा O।
इसकी कितनी आई थी -2.4। इसमें स्प्लिटिंग, ये जो डायग्राम है इसमें जो ये स्प्लिटिंग होगी इसके कंपैरिजन में इसको हमें ज्यादा दिखानी है। कौन सा लिगेंड है ये तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D7 आयन। D7 का कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा? T2G6 EG1, यही होगा। क्या वैल्यू लिखोगे CFSC की वैल्यू? -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1, -2.4 प्लस 0.6 कितना आ गया? 1.8 डेल्टा O। वीक लिगेंड, वीक लिगेंड में D7 में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या बनेगा? पहले D7 1 2 3 4 5 6 7, यही बनेगा कॉन्फ़िगरेशन। पहले एक आया, फिर उनकी पेयरिंग हुई, क्या कॉन्फ़िगरेशन बना? T2G5 EG1। T2G5 CFSC इज इक्वल टू -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2, -2 प्लस 1.2 -0.8 डेल्टा O। किसके लिए था ये? D7 आयन के लिए था। D8 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसको टेबल फॉर्म में बनाना। वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? T2G6 EG2, पहले पेयरिंग होगी -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2, -2.4 प्लस 1.2 -1.2 डेल्टा O CFSC। वीक लिगेंड क्या होगा? वीक लिगेंड में 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा। T2G6 EG2, D8 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। CFSC की वैल्यू सेम निकली -1.2 डेल्टा O। लास्ट तुम्हारा कौन दो से बचे? D9 आयन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6 EG3 -0.4 इंटू 6 प्लस 1.2 इंटू 0.6 या 3 इंटू 0.6 -2.4 प्लस 1.8 -0.6 डेल्टा O। वीक लिगेंड, वीक लिगेंड में भी क्या होगा? सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ? वो है सेम T2G6 EG3, कोई भी चेंज नहीं। CFSC की वैल्यू -0.6 डेल्टा O, -0.6 डेल्टा O। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा बचा D10 आयन, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के लिए सेम। द कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6 EG4, CFSC is equal to -0.4 into 6 plus 0.6 into 4, -2.4 plus 2.4 delta O, the value is 0.0। तो ये थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं और कैसे उसकी CFSC वैल्यू काउंट कर सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है
तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, CFSE की वैल्यू ज्यादा निकलेगी। जबकि वीक लिगेंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, CFSE की वैल्यू कम होगी।